बात उर्वशी वर्मा जी आपसे। आपका कितना परसेंटाइल रहा और क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी, बताइए। गुड इवनिंग मैम। जी हाँ, गुड मैम इवनिंग। एक्चुअली मेरा 99.3 परसेंटाइल रहा है। ओके। एंड मेरा जो बैचलर है, मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी लेडी श्री राम कॉलेज से करा है बहुत विथ बढ़िया। 8.9 CGPA। एंड देन उसके बाद में मास्टर्स विदाउट ब्रेक मैंने इकोनॉमिक्स में करा। एंड मैम अभी तक मेरा मास्टर्स का रिजल्ट भी नहीं आया है, डिग्री नहीं आई है मेरी। तो अभी मैंने दिसंबर वाला पेपर दिया था विद 10 days ऑफ प्रिपरेशन। मैंने जस्ट ऐसे दिया था कि एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है कि कैसा लगता है बैठने में। तो तब मैंने आपकी यूट्यूब के वीडियोस देखे थे। तो मैं काफी आपसे इंस्पायर हुई, काफी आपसे मतलब मोटिवेशन मिला, आपकी चीजें मुझे समझ आती थी। जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ कर आई थी, वहाँ के प्रोफेसर से वही डेप्थ वही चीजें आपसे भी मतलब मुझे मिली। तो फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था कि ये चीज मैं क्रैक कर सकती हूँ, मुझे बस एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो मैम मैंने आपका अभी जून वाला पेपर बाय करा था, आपका कोर्स बाय करा था अप्रैल में। उसमें भी मैं लेट थी, जून का पेपर था एंड मैंने अप्रैल में आपका कोर्स बाय करा था। और फिर बस 1 महीने की तैयारी थी मेरी। एंड फिर उसके बाद वो फिर कैंसिल हो गया था, तो थोड़ा सा और टाइम मिला। बट उसके बाद ये हुआ कि मेरा MA फोर्थ सेम का पेपर बीच में आ गया। हम्म। अभी अगस्त में ही मेरा पेपर थे MA फोर्थ सेम के, मतलब 1 अगस्त हाँ, को मेरा मतलब लास्ट आपका पेपर था। एमए के एंड बाद साइमल्टेनियसली साथ में ही जीआरएफ निकल गया, बहुत बढ़िया। अभी मैम MA फोर्थ सेम का रिजल्ट भी नहीं आया है। अभी ओके। वो भी आने में ही है। अभी मतलब 28 अगस्त को नेट का पेपर था एंड 1 अगस्त को मेरा MA फोर्थ सेम के पेपर खत्म हुए थे। तो ओके। आई हैड हार्डली 27 days लेफ्ट नेट के लिए फिर से। तो मतलब बीच में डिस्ट्रैक्शंस भी हुए, पर आपका कोर्स टोटली फॉलो करा और जो आपने पढ़ाया जस्ट उसको ही फॉलो करा। उसके अलावा और कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया मैम। हाँ जी। ओनली आपने जो बताया है, आपके सारे यूट्यूब वीडियोस, आपका एक एक पेड कोर्स का एक एक वीडियो, एंड आपके जो आपने मॉक टेस्ट दिए वो सब कुछ मैंने फॉलो करा। आपके अलावा कोई भी एक भी बुक मैंने रेफर नहीं करी है। एंड मैम बस पेपर दिया 28 को और JRF हो गया है मैम। मतलब मैं तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट भी समझूंगी, क्योंकि मैंने इसके बिल्कुल पहले फर्स्ट जो दिया अटेम्प्ट है। समझिए। एंड दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आपका मास्टर्स के बाद साइमल्टेनियस आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी, आपका ईयर नहीं वेस्ट जाएगा। अभी आपका जीआरएफ हो गया, मास्टर के बाद साथ में पीएचडी में। मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है, एकदम स्मूथ करियर। और जीआरएफ के साथ ही आपका फेलोशिप शुरू हो जाएगा, मतलब मास्टर्स के बाद कोई स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा आपको। एक जैसे कई बच्चे यस। साल साल दो दो साल स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद अर्निंग के कैपेबल होते हैं। तो आप तो अभी से ही मास्टर्स एंड के बाद स्टार्ट हो जाओगे अर्न करना। तो बहुत बढ़िया हाँ जी, बात। अभी बस जी उर्वशी जी। अभी मैं मास्टर्स जी का रिजल्ट आएगा, जी उसके जी बाद में फिर PhD में एनरोल करूंगी। एंड मैम आपने जो पढ़ाया उसके अलावा मतलब जो मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी कोर्स में से ही आई है पेपर में। और जो नहीं आए कुछ क्वेश्चंस वो जान करके डालते ताकि बच्चे क्रैक ना कर पाए। तो वो बिल्कुल। भी चीजें अप्रोचेबल थी। हम्म। मतलब जिसने भी आपका कोर्स लेकर और उसको टोटली फॉलो करा है ना कंसिस्टेंसी के साथ में, तो वो जो चीजें नहीं आती उसको भी अप्रोचेबल लगेंगी वो चीजें। तो मतलब पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं आया था अगर आपका कोर्स कोई बच्चा ले तो। एग्जैक्टली बिकॉज उर्वशी जी, आपकी मैं अक्सर ही ये चीज़ बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आप कोर्स ले लेते हो ना तो आपको मेरा कहीं और रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिकॉज जो मैं आपको कोर्स में पढ़ाती हूँ ना, मैं टेक्स्ट बुक से सही पढ़ाती हूँ। ये जो एक दो हाँ जी। महीने का ब्रेक रहता है ना रिजल्ट के बाद का, उन एक दो महीने में मैं अगले 4 महीनों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ। बुक्स से सारा मटीरियल उठाकर नोट्स बनाती हूँ कि आपको किस वे में पढ़ाया जाए। क्योंकि आपकी सक्सेस ही एजुकेटर की सक्सेस होती है बेसिकली। तो वो चीज़ नहीं है खाना पूर्ति के पैसे लिए और चलो जी काम चला दिया। मतलब पूरा हमारा रहता है कि एकदम शिद्दत से पढ़ाया जाए कि बच्चे का एग्जाम क्लियर, अगर बच्चा सीरियसली पढ़ेगा ना तो उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और आपने ये चीज़ साबित कर दी है कि अगर कोर्स को, जो भी हमने कोर्स लिया है जिस एजुकेटर को हम फॉलो करते हैं, सीरियसली उसका सारा देख रहे हैं, तो एग्जाम क्लियर हो जाता है आराम से। यस मैम। एंड मैम मैं अभी 23 years की हूँ। एंड JRF मैम आपकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैंने टोटली आपको ही फॉलो करा। मैंने एक भी बुक कोई दूसरी उठाई तक नहीं है। आपकी PYQ की बुक, आपकी जो इकोनॉमिक्स की बुक पर है ये वो, एंड आपने पेपर वन आपने की एक बुक। भी बुक नहीं उठाई और कोई, बट मैंने जो आपने इतनी सारी वीडियोस देख ली ना, आप समझ लीजिए कि आपने हर एक यूनिट की दो हाँ दो जी। तीन तीन बुक्स पढ़ी हैं। बिकॉज वो वीडियोस हाँ मैंने जी। उन्हीं बुक से उठाकर आपको पढ़ाई हैं। यस मैम। डेप्थ था आपके कोर्स में और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ में आपने वो डेप्थ पूरा बहुत अच्छे से समझाया है। तो वो बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहा, मतलब टोटली वही हेल्पफुल रहा है। जी आपके बिल्कुल। एफर्ट्स थे मैम, हमने जस्ट आपको फॉलो करा है।
थैंक यू उर्वशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिकॉज एक बोलने का वो चीज़ जो है ना, वो भी कोई लर्नर ही लगता है, रखता है। क्रेडिट देने का एक हौसला भी कोई लर्नर ही लगता है। हर कोई क्रेडिट नहीं दे देते। बहुत सारे लर्नर्स अब पढ़ के चले जाते हैं, बाद में बोलते भी नहीं है आगे कि मैम आपसे क्लियर किया था। मैम मैं एमपी से हूँ, तो एमपीपीएससी का ही अब है कि आगे हाँ एमपीपीएससी बिल्कुल, देनी है। मैम एमपीपीएससी जब का। भी निकलती है उसकी एप्लीकेशन, तो आप प्लीज उसका कोर्स लॉन्च करिएगा। आई वुड एमपीपीएससी जॉइन इट असिस्टेंट फॉर फ्री। प्रोफेसर का कोर्स हमारा लॉन्च्ड हाँ है। जी। और लास्ट टाइम काफ़ी सारा कंटेंट डायरेक्टली पढ़ाए हुए में से हमारे आया था। उसमें हमारी आपकी एमपी का ही एक मैम है, नेहा मैम, वो मेरे साथ पढ़ाती हैं उसमें, उस कोर्स हाँ में। जी। हाँ जी, तो मैम जब भी उसकी वैकेंसी निकलती है तो आई वुड जॉइन इट फॉर श्योर मैम। बिल्कुल, उस एग्ज़ाम को आप ज़रूर दीजिएगा। जेआरएफ निकल गया, वो एग्ज़ाम आपका निकलेगा होपफुली, और रेगुलर पोस्ट पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगी। सो बाकी आप लोगों को कुछ कहना चाहते हो हमारे लर्नर्स को इकोनॉमिक्स के जेआरएफ के रिगार्डिंग, किसी स्ट्रैटेजी, आइडिया, किसी प्लान या कोई टिप ऐसी या कोई मोटिवेशनल चीज़ लर्नर्स के लिए, तो आप प्लीज़ कह सकते हैं। वन तो लाइन मैम कि अपना मैम इज द बेस्ट टीचर। जी, वन लाइन कि मैम आप जो बेस्ट टीचर हैं इकोनॉमिक्स के लिए। थैंक यू आप सो मच रिमी अच्छा जी। इतना सिंपल करके पढ़ाती मैम हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच रिमी जी। बताइए किरण जी, आप क्या कह रहे थे? मैम आपको फॉलो करे तो जरूर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी रहती है, और आपको फॉलो करे तो जरूर उसका एग्जाम एक ना एक दिन तो क्लियर हो ही जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि कंटेंट और हर एक चीज बहुत ही बेस्ट है। बिल्कुल, थैंक यू सो एंड मच मैम किरण आपका जी। जो भी कोर्स जो भी बाय करता है, आपका कोर्स टोटली वर्थ इट है मैम। और कोई कभी रिग्रेट नहीं कर सकता आपका कोर्स लेकर। एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब और पेड कोर्स में मैम डिफरेंस तो है। यूट्यूब में आप थोड़ा सा कम ही पढ़ाएंगे, ऑफ हाँ, कोर्स वो उसमें ऑब्वियस बात है। रैंडम चीज़ें एंड जाती पेड हैं, में यूट्यूब आप पर रैंडमली टोटली पढ़ाया आप, जाता है, कोई कहीं से हाँ जी, टॉपिक उठाकर। एंड पेड में आप पूरा स्ट्रेटेजी बनाकर, जैसे हम्म, आप खुद पढ़ते होंगे, आप वैसा हमको पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल। मैम दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो बच्चा कभी भी रिग्रेट कर ही नहीं सकता आपका कोर्स लेकर मैम। मतलब यूट्यूब पर आप बेस्ट एजुकेटर हैं मैम इकोनॉमिक्स के। ठीक है थैंक उर्वशी यू जी, सो थैंक यू मच सो मैम। मच। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, आपसे बात करके।